दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी आखिर कौन है? क्या वो स्त्री है जिसे अक्सर विश्वासघाती कह दिया जाता है, या वो पुरुष है जिसे स्वार्थी और निर्दयी मान लिया जाता है? हम समाज में रोज ऐसे वाक्य सुनते हैं, औरतों पर भरोसा मत करो, या मर्द सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या सच में पाप का कोई लिंग होता है? क्या इंसान जन्म से पापी होता है या उसके कर्म उसे पापी बनाते हैं? आज की ये कथा आपके मन में उठ रहे इन सभी सवालों का उत्तर देगी। ये कहानी थोड़ी गहरी है, थोड़ी चुभने वाली है, लेकिन इसका अंत आपको जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण देगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर स्त्री और पुरुष के बीच चलने वाली ये पाप और विश्वासघात की बहस कहां से शुरू हुई। आप दो ऐसी कहानियां सुनेंगे जो पहली नजर में आपको भ्रम में डाल देंगी। एक स्त्री के पाप की और दूसरी पुरुष के पाप की। और अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वो निर्णय सुनेंगे जो हर तर्क और हर आरोप को शांत कर देगा। यही कारण है कि इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बल्कि सोच बदलने के लिए होती हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। अब चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक घना और शांत जंगल था। उसी जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक तोता और एक मैना रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन एक दिन उनके बीच ऐसा विवाद हुआ जिसने पूरे संसार की सोच को चुनौती दे दी। तोते ने कहा कि इस संसार में स्त्री सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती होती है। ये सुनकर मैना भड़क गई और बोली कि नहीं, असल में पुरुष ही सबसे बड़ा पापी होता है, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। बहस बढ़ती गई, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। अंत में दोनों ने निर्णय लिया कि इस प्रश्न का उत्तर केवल भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। वे दोनों भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के पास पहुंचे। तोते ने सबसे पहले अपनी बात रखी। उसने कहा, प्रभु, मैं एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर आप स्वयं निर्णय कीजिएगा। एक राज्य में राजा अग्रसेन राज्य करते थे। उनका पुत्र चंद्रसेन अत्यंत धर्मात्मा और सरल स्वभाव का था। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा अत्यंत सुंदर थी। किसी कारणवश राजा ने अपने पुत्र को राज्य से निकाल दिया और चंद्रसेन अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहने चला गया। एक दिन जंगल में चंद्रप्रभा को एक विषैले सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रसेन ये दुख सह नहीं पाया और आत्महत्या करने ही वाला था कि तभी एक देवदूत प्रकट हुआ। देवदूत ने कहा कि यदि चंद्रसेन अपनी आयु के 20 वर्ष अपनी पत्नी को दे दे तो वो जीवित हो सकती है, लेकिन शर्त ये थी कि यदि उसने कभी अपना संकल्प तोड़ा तो चंद्रप्रभा उसी क्षण मर जाएगी। चंद्रसेन ने बिना एक पल सोचे अपनी आयु दे दी और उसकी पत्नी जीवित हो गई। कुछ समय बाद जंगल में उनकी मुलाकात एक युवा साधु से हुई। चंद्रप्रभा उस साधु पर मोहित हो गई। एक दिन जब चंद्रसेन कुएं से पानी भरने गया तो चंद्रप्रभा ने साधु के कहने पर अपने ही पति को कुएं में धक्का दे दिया। चंद्रसेन किसी तरह बच गया। वर्षों बाद वो उसी नगर पहुंचा जहां चंद्रप्रभा साधु के साथ नृत्यांगना बनकर रह रही थी। दरबार में नृत्य के दौरान चंद्रसेन ने अपनी अंगूठी दी, जिसे देखकर चंद्रप्रभा पहचान गई। पकड़े जाने के डर से उसने चंद्रसेन को चोर बताकर फांसी दिलवा दी। अंत में चंद्रसेन ने अपना संकल्प तोड़ दिया और उसी क्षण चंद्रप्रभा के प्राण निकल गए। तोते ने कहा, प्रभु, अब बताइए, क्या स्त्री विश्वासघाती नहीं होती? मैना ने शांत स्वर में अपनी कहानी शुरू की। उसने कहा कि एक नगर में एक धनवान सेठ का बेटा था जो जुए का आदी था। पिता की मृत्यु के बाद उसने सारी संपत्ति जुए में गंवा दी। फिर वो दूसरे शहर गया और स्वयं को बड़ा व्यापारी बताकर एक अमीर सेठ की बेटी से विवाह कर लिया। विवाह के बाद जब वो पत्नी को विदा कराकर ले जा रहा था तो जंगल में उसने पत्नी से कहा कि गहने उतार दो, चोरों का डर है। उसने सारे गहने ले लिए, साथ आई दासी को मार डाला और अपनी पत्नी को कुएं में धक्का दे दिया ताकि वो मर जाए और वो धन लेकर भाग सके। लेकिन पत्नी बच गई। एक राहगीर ने उसे बचाया और वो अपने पिता के घर लौट आई। सच्चाई सामने आई। मैना ने कहा, प्रभु, अब बताइए
क्या पुरुष पापी नहीं होता? दोनों की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि पाप का कोई लिंग नहीं होता, न स्त्री जन्म से पापी होती है और न पुरुष। इंसान की सोच और उसके कर्म उसे पापी बनाते हैं। जो अधर्म करता है वही पापी कहलाता है। महाभारत में अश्वत्थामा ने अधर्म किया, इसलिए वो पापी कहलाया। स्त्री हो या पुरुष, जो धर्म छोड़कर स्वार्थ का मार्ग अपनाता है वही सबसे बड़ा पापी है। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि पाप और विश्वासघात किसी जाति, लिंग या रूप से नहीं जुड़े होते, वे इंसान के चरित्र से जुड़े होते हैं। जब इंसान अपनी सोच के स्तर से नीचे गिर जाता है तभी वो पापी बनता है। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा में। जय श्री कृष्ण।